मैं प्रेमचंद यादव अपने यूट्यूब चैनल पे इसी मास्टर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के जो है प्रमुख नगर और उनके प्राचीन नाम, और फिर इसके साथ साथ आपको जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इस समय पुलिस परीक्षा का समय आ चुका है और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास हम भेजते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा, और विश्वास के साथ जो है आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा 8-10 दिन में हम सब कुछ भेज देंगे, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। केवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास कोई वीडियो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा कुछ प्रमुख नगरों के जो है प्राचीन नाम है। जैसे आपका लखनऊ है। लखनऊ ये नगर है और प्राचीन नाम नगर है लखनऊ। तो इसका जो प्राचीन नाम है, लखनपुर। और लक्ष्मणपुर, ये आपका प्राचीन नाम है। फिर वाराणसी, ध्यान दीजिएगा। वाराणसी का जो सबसे प्राचीन नाम है वो है आपका काशी। आप लोग जानते होंगे महाजनपद, जब पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसी 16 महाजनपदों में काशी भी था। आगे है कन्नौज। कन्नौज का जो प्राचीन नाम है, एक तो है कान्यकुब्ज। देखिएगा, कान्यकुब्ज। ये आपका प्राचीन नाम है कन्नौज का। और दूसरा नाम एक और है कान्यकुब्ज। ये आपका कान्यकुब्ज नगर, या फिर कान्यकुब्ज ही जानिए, कान्यकुब्ज। और दूसरा है महोदय श्री। ये दो नाम है आपका। कन्नौज का प्राचीन नाम है, महोदय श्री करके कई बार आ चुका है, कान्यकुब्ज भी आ चुका है परीक्षा में। फिर है गोरखपुर। इसका जो प्राचीन नाम है आपका गोरखपुर का रामग्राम है और गोरक्षपुर है। राम ग्राम, फिर एक और नाम है गोरक्षपुर। ये प्राचीन नाम है, रामग्राम और गोरक्षपुर, गो की रक्षा करने वाला। फिर कुशीनगर का प्राचीन नाम है। तो देखिएगा, कुशीनगर का प्राचीन नाम है कुशीनारा। फिर आगे देखिएगा आपका, जैसे मथुरा है। मथुरा का प्राचीन नाम है मधुपुरी।
मथुरा का प्राचीन नाम है। तो फिर इस तरीके से है। फिर आगे भी हम यही देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो हम मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। फिर आगे बताने जा रहे हैं, भागिएगा मत, ठीक है। भागोगे तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। आगे देखिएगा, अयोध्या का प्राचीन नाम है अयोध्या। अगर सबसे प्राचीन नाम देखा जाए इसका, साकेत भी है, कौशल भी है, तो सबसे प्राचीन नाम है अयोध्या का अयाजसा। अयाजसा। बाकी इसको कौशल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, और साकेत, पुरी इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अयाजसा ये सब प्राचीन नाम है, सबसे प्राचीन अयाजसा याद रखिएगा। इसके बाद कौशल, साकेत, पुरी ये भी है, आपका प्राचीन ही है। और इसको उपनाम में भी रखा जाता है, लेकिन ये सर्व प्राचीन नाम है अयाजसा। फिर आपका जो है सारनाथ है, जो वाराणसी के पास सारनाथ है। वाराणसी जिले में सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है, वाराणसी में है सारनाथ। ये जो सारनाथ का जो है प्राचीन नाम, सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन, ऋषिपत्तन है। फिर आगे देखिएगा, ये बरसाना है मथुरा में, मथुरा में बरसाना है। इसका प्राचीन नाम है ब्रह्मसारणी। देखिएगा, मथुरा जैसे है आपका जो जिला है, मथुरा के अंदर है बरसाना। बरसाना को, इसी को बरसाना को जो है, इसका जो प्राचीन नाम है यह है आपका ब्रह्म सारणी। फिर आगे है आपका कानपुर में है बिठूर। कानपुर में, कानपुर नगर में जो है बिठूर है आपका, ये भी स्थान फेमस है। इसका नाम, प्राचीन नाम है ब्रह्म वर्त। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका है कासगंज में, कासगंज जो जिला है, कासगंज। कासगंज जिले में एक स्थान है जिसका नाम है सोरो। सोरो, इसी सोरो को ही, दूसरे को नहीं, इसी सोरो को ही सूकर क्षेत्र कहा गया है। सोरो को सूकर क्षेत्र, याद रखिएगा। ये सूकर क्षेत्र जो आता है ना, ये पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, और यूपी के जो भी एग्जाम कराए जाते हैं कहीं भी आ सकता है, और पुलिस में भी आ सकता है। ये कासगंज में स्थान है सोरो। सोरो का जो प्राचीन नाम है सूकर क्षेत्र है, इसी सोरो का एक कासगंज जिला है। एटा से 2008 में अलग हुआ था। फिर आगे देखिएगा अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ का जो है प्राचीन नाम है हरिगढ़। हरिगढ़, और भी है अलीगढ़ का कोइल या कोल, कोइल
या कोल नाम भी है इसका, कोयल या कोल नाम भी है। इसके बाद है कानपुर। कानपुर का जो प्राचीन नाम है, कानपुर का प्राचीन नाम है कानपुर। कानपुर। फिर आगे देखिएगा झांसी। झांसी का जो प्राचीन नाम है ये आपका बलवंत नगर है, याद रखिएगा। झांसी का प्राचीन नाम बलवंत नगर। फिर अभी हम आगे बता रहे हैं 2-4 और बस, फिर आगे और बताएंगे अभी जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। तो देखिएगा एक है आपका फर्रुखाबाद जिले में है, फर्रुखाबाद जिले में आपका एक स्थान है जिसका नाम है कंपिल। कंपिल। और इसी कंपिल का पुराना नाम है कामपिल्य। कामपिल्य ये पूरा प्राचीन नाम है। कंपिल का पुराना प्राचीन नाम कामपिल्य है। फर्रुखाबाद जिले में कंपिल है, कंपिल का प्राचीन नाम कामपिल्य है। फिर एक और है आपका सहेट महेट। सहेट महेट का प्राचीन नाम श्रावस्ती है, और सहेट महेट श्रावस्ती में ही है, और सहेट महेट का जो प्राचीन नाम है श्रावस्ती है। फिर यहीं पर हम ये इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं प्रमुख व्यक्तित्व पर। तो देखिएगा प्राचीन नाम खत्म, बस इतना याद कर लो, बहुत है, इसके अलावा नहीं पूछ सकता है प्राचीन नाम में। और अगर देखा जाए एक सुल्तानपुर है, सुल्तान, इसका जो प्राचीन नाम है ये था कुश ग्राम। सुल्तानपुर का प्राचीन नाम कुश ग्राम। फिर आगे हम चलते हैं, देखिएगा। अब प्रमुख व्यक्तित्व में जैसे स्वामी हरिदास को ले लीजिए। स्वामी हरिदास का जो जन्म हुआ था वो वृंदावन में हुआ था। स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ था, याद रखिएगा। स्वामी हरिदास को आप लोग जानते होंगे। स्वामी हरिदास जी ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। स्वामी हरिदास, इनका जो जन्म है, जन्म स्थान ये वृंदावन है, वृंदावन, और यहीं पर रहते थे। और ये संगीत के महान ज्ञाता थे, यानी कि संगीतज्ञ थे। और स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे, स्वामी हरिदास, इनके शिष्य थे तानसेन, जिसको लोग तन्ना के नाम से जानते थे, तानसेन। और तानसेन का जो जन्म हुआ था, तानसेन का जन्म देखिएगा, तानसेन का जन्म ग्वालियर कहां पर? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश। तानसेन का जन्म ग्वालियर अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर आगे देखिएगा, तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तोता या तोतिए हिंद, तोता ए हिंद, या इनको कह सकते हो तो तोतिए हिंद, तोतिए हिंद, तोता ए हिंद या तोतिए हिंद।
अर्थात भारत का तोता। मतलब क्या हुआ? भारत का तोता। तो इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म जो हुआ था कासगंज। कासगंज। अब कासगंज देखिएगा, कासगंज। कासगंज जो है ये एक जिला है। और कहां से बना है ये कासगंज? एटा से। एटा से ये टूटा कब? 2008 में। 2008 में एटा से टूट करके कासगंज बना। और कासगंज में ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम है पटियाली। 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 इसी पटियाली में ही इनका जन्म हुआ था। किसका? अमीर खुसरो। तोतीय हिंद, तोताए हिंद किसे कहा गया? भारत का तोता, मतलब तोताए हिंद, तोतीय हिंद, इसका मतलब भारत का तोता। अब भारत का तोता कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। खुसरो। इनका जन्म जो है कासगंज में हुआ था। जन्म कासगंज में। कासगंज में ही एक छोटा सा स्थान है पटियाली। कासगंज जिले में छोटा सा स्थान है पटियाली, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और यही जो है कासगंज, यही पटियाली किसके हिस्सा है? एटा के थे। एटा से ही 2008 में टूट करके कासगंज पटियाली बना है। इसीलिए जब कहीं भी परीक्षा में पूछा जाता है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहीं कहीं लिखा रहता है कासगंज पटियाली, कहीं लिखा रहता है कासगंज एटा। तो कंफ्यूजन होता है कासगंज कहाँ है, एटा कहाँ। तो आप लोग जान लीजिए, एटा एक जिला है उत्तर प्रदेश का। इसी एटा से टूट करके 2008 में कासगंज जिला बना। और इसी कासगंज में ही पहले एटा में, तो अब जब ये जिला अलग हो गया तो कासगंज में लिखा जाता है। कासगंज में पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। फिर आगे देखिएगा, अब ये अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। देखिएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद। बाबा फरीद। और आप लोग अगर जानते होंगे तो बाबा फरीद बलवन के दामाद थे। यही बाबा फरीद बलवन को अगर आप लोग जानते होंगे तो बलवन के दामाद थे बाबा फरीद। यानी कि अपनी लड़की की शादी बाबा फरीद के साथ किए थे बलवन ने। लेकिन वो याद बहुत करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना तो याद करना पड़ेगा आपको अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के बारे में। यूपी का इतिहास। अब आगे देखिएगा, आपका ये है अकबर के बारे में। यहाँ आप लोग जानते होंगे कि अकबर का किला जो है ये प्रयागराज में है। प्रयागराज। और अकबर का किला जो है प्रयागराज के अलावा उत्तर प्रदेश में आपका जो है आगरा फोर्ट जो है, आगरा फोर्ट या आगरा का किला, ये भी अकबर का ही है। फिर आगे देखिएगा, आगे है निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म, निजामुद्दीन औलिया
का जन्म जो है बदायूं में हुआ था। बदायूं में हुआ था निजामुद्दीन औलिया का जन्म। इसके बाद फिर आप जान सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। देखिए वही पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने वाराणसी ये विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। फिर आप जो है इनके बारे में जान लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म प्रयाग में हुआ था। किसका? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इंदिरा गांधी। इन तीनों लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग राज। फिर इसके बाद यहीं पर अमिताभ बच्चन का भी जन्म प्रयागराज में हुआ था। अमिताभ बच्चन, इनका भी जन्म, लोग बताते हैं वहां के लोग कि ये सब लोग जो है ये इलाहाबाद का जो ये जवाहर स्क्वायर चौक है, ये प्रयागराज का जवाहर स्क्वायर चौक या फिर मीरगंज खोआ मंडी, यहीं पर जो है इन लोगों का घर था सबका। मोतीलाल नेहरू ही वहीं के। फिर स्वराज भवन ये लोग बनाए। मोतीलाल नेहरू स्वराज भवन वहां पर रहने लगे। और फिर ये आपके अमिताभ बच्चन हैं, इनका भी जन्म जो है यहीं पर हुआ प्रयागराज में। अमिताभ बच्चन का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ। हाँ, अब बात करते हैं हम मोतीलाल नेहरू की। तो हाँ, इनका भी जन्म जो है प्रयागराज में हुआ। और अमिताभ बच्चन के पिता जो थे हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ है वो प्रतापगढ़ में हुआ था। प्रतापगढ़। फिर रैदास का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। रैदास, वाराणसी, आप लोग जानते होंगे रैदास को। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म जो है कड़ा, कहाँ हुआ था? कड़ा कहाँ है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जिला में कड़ा है। मलूक दास का जन्म यही हुआ था। और यही मलूक दास थे, हालांकि अब इनके बारे में लोग कम पढ़ते हैं, कहीं पर कम मिलने लगा है इनके बारे में। तो इनको जान लीजिए, इन्होंने ही कहा था कि अजगर करे न चाकरी। मलूक दास ने ही कहा था। मलूक दास ने क्या कहा था कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यही मलूक दास ने ही कहा था। और इनका जो जन्म कहाँ हुआ? कड़ा, कौशाम्बी में। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आप जान गए मौलाना मोहम्मद अली का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय, कहाँ हुआ था? मुगल सराय। तो मुगल सराय आपका कहाँ पड़ता है? देख लीजिएगा, चंदौली में। चंदौली जिला में जो है मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री
बहादुर शास्त्री और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये ताशकंद में हुई थी। ताशकंद विदेश में है, ये आपका पड़ता है रूस में, ताशकंद। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। फिर हम चलते हैं आगे, देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु तो ताशकंद में हुई थी, और फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं कि मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, आगरा में। फिर आप लोग तानसेन के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और आगे हम और भी बताने जा रहे हैं कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये हमें बता चुका, पहले ही बता दिए हैं। फिर यहीं पर जो है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ था। देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी। और इनका जो बचपन का नाम था लक्ष्मीबाई का, इनका नाम था मनकर्णिका। और इनको छबीली भी कहा जाता था, नाना साहब छबीली के नाम से कहते थे इनको। तो इस तरीके से है। और